कोरोना के चीनी वायरस होने के पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर मुहर लग गई है। ये साबित हो गया है कि चीन ने कोरोना वायरस बनाया था। इस खुलासे ने एक बार फिर से चीन को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया है। उसका झूठ ऑस्ट्रेलियाई अखबार में छपी एक खबर के आधार पर डेली मेल ने बेनकाब कर दिया है। इस रिपोर्ट ने कई ऐसे खुलासे भी किए हैं जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने के लिए चीन ने सोची समझी साजिश के तौर पर इसे अपने वैज्ञानिकों के जरिए बनवाया। फिर कहीं ये वैज्ञानिक ही चीन को डबल क्रॉस न कर दें, इसलिए खुद चीन ने उनका मर्डर करवा दिया। आज के इस वीडियो में हम परत दर परत चीन के इसी झूठ की कलाई खोलेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कैसे खुल गई चीन की पोल। दरअसल इस बात पर मुहर लग चुकी है कि चीन ने ही कोरोना वायरस को अपनी लैब में कृत्रिम तरीके से बनवाया। कोरोना वायरस कोई नेचुरल वायरस नहीं है जो अपने आप इंसानों में फैला। इसे चीन ने दुनिया में फैलाया है क्योंकि इस बात के पुख्ता सबूत मिल गए हैं कि कोरोना की महामारी घोषित होने से पहले ही चीन ने इसके टीके के लिए पेटेंट फाइल किया था। चीनी सेना का ये वैज्ञानिक यूसेन झोउ चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के लिए काम करता था। डेली मेल ने एक ऑस्ट्रेलियाई अखबार के हवाले से खबर दी है कि झोउ ने चीन की पीएलए की ओर से 24 फरवरी 2020 में कागजी कार्रवाई की थी, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को 11 मार्च 2020 में महामारी घोषित किया था। ऑस्ट्रेलियाई न्यूज़पेपर के मुताबिक चीन ने जब पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण को इंसानों से इंसानों में फैलने वाला वायरस माना था, उसके 5 हफ्तों के बाद ही चीन की सेना पीएलए की तरफ से यूसेन झोउ ने कागजी कार्रवाई के लिए आवेदन दिया था। चीन ने ही कोरोना वायरस बनाया है और उसी ने ये वायरस दुनिया में फैलाया है। इस बात पर मुहर लग चुकी है। इस बात की भी पोल खुल चुकी है कि चीनी सेना के लोग ही वुहान लैब में चोरी छिपे ये जैविक हथियार बना रहे थे जो लीक होकर पूरी दुनिया में फैल गया। दरअसल चीनी सेना का वैज्ञानिक यूसेन झोउ वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिक और लैब के डेप्यूटी डायरेक्टर शी झेंगली के भी बेहद करीबी से संपर्क में था। शी झेंगली वही वैज्ञानिक हैं जो चमगादड़ों पर अपने सनकी एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है। उसे बैट वुमेन नाम से भी जाना जाता है। झोउ के लैब से संबंध के चलते वो दावा और मजबूत हो गया है, जिससे वुहान लैब से वायरस लीक होने की बात कही जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से पहले ही चीन को पता चल गया था कि वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रहा है। इसलिए चीन को इस बात की जल्दी थी कि वो इसकी काट यानी कोरोना वायरस के टीके को पेटेंट करा ले, ताकि पहले खुद के फैलाए वायरस के इलाज के लिए दवा बेचकर अपनी जेबें वो भर सके। चीन कितना गिरा हुआ देश है और पीएलए कितनी दोगली इसकी नजीर है। पेटेंट फाइल करने के सिर्फ 3 महीने बाद ही यूसेन झाओ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। चीन काम निकल जाने के बाद अपने ही लोगों की हत्या कराने में भी हिचकता नहीं। यूसेन झाओ की मौत भी इसी का नमूना थी, जिसे चीन ने बड़े ही शातिराना अंदाज में छिपा दिया। ऑस्ट्रेलियाई अखबार की रिपोर्ट कहती है कि इस वैज्ञानिक की मौत की बात चीन ने छिपा दी। वहाँ की केवल एक ही मीडिया रिपोर्ट में वैज्ञानिक की मौत की जानकारी दी गई है। यही इस शक का मजबूत आधार है कि चीन ने खुद झोउ की हत्या करवाई और बात को दबा दिया, क्योंकि यूसेन झोउ कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। वो चीन के आदमी का नामी वैज्ञानिक था। झोउ ने मिनेसोटा विश्वविद्यालय और न्यूयॉर्क ब्लड सेंटर सहित अमेरिकी संस्थानों से जुड़े शोध पर भी काम किया था। चीन के इतने बड़े वैज्ञानिक की मौत हो जाना और इस खबर का छोटे से अखबार में जरा सी जगह पाना, यही बात संदेह पैदा करने वाली है। दुनिया को कोरोना महामारी के मुंह में धकेलने वाले चीन ने अपने वफादार वैज्ञानिक की मौत की बात दबा दी। यूसेन झोउ और वुहान लैब के डेप्यूटी डायरेक्टर शी झेंगली के बीच का संबंध बताते हैं कि वुहान लैब से ही कोरोना वायरस निकला था। चीन को कोरोना वायरस को लेकर पूरी जानकारी थी। चीन को ये भी पता था कि ये वायरस इंसानों से इंसान में फैलता है, लेकिन उसने वायरस को पूरी दुनिया में फैलने दिया। चीन के पास कोरोना का टीका भी मौजूद था, लेकिन उसने इसे भी छिपाए रखा और कोरोना को महामारी बनने दिया। जब से कोरोना ने महामारी का रूप लिया है, चीन की जांच कराने की मांग दुनिया भर से उठ रही है। विश्व के कई वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के पीछे चीन का हाथ बताते हुए निष्पक्ष और व्यापक जांच की मांग की है। डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, तब से कहते आ रहे हैं कि कोरोना चीनी वायरस है, लेकिन खुद अमेरिका में तब विपक्ष में रहे जो बाइडेन ने भी इस बात को लेकर ट्रंप का विरोध किया था। जबकि राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अमेरिकी वैज्ञानिकों को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वो इस बात की जांच करें कि आखिर कोरोना वायरस बना कैसे, कहां से बना और कहीं इसे किसी इंसान ने तो नहीं बनाया।
पिछले ही हफ्ते बाइडेन ने इस काम में अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी वैज्ञानिकों के टच में रहने और तेजी से जांच के आदेश दिए हैं। बाइडेन ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को 90 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने को भी कह दिया है। इस दौरान जब चीन की चोरी पकड़ी जा चुकी है तो वो लगातार अपना बयान बदल रहा है। पहले चीन ने कहा था कि वुहान मीट बाजार से कोरोना वायरस निकला है। कुछ महीनों के बाद उसने कोरोना वायरस के मीट बाजार से निकलने की बात से इनकार कर दिया। बाद में दावा किया कि दुनिया के किसी और देश से कोरोना वायरस चीन पहुंचा है। एक बार तो चीन ने ये तक कह दिया कि कोरोना वायरस अमेरिका से निकला हुआ है। कई वैज्ञानिकों ने तो ये भी दावा किया है कि अमेरिकी मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप को नीचा दिखाने के लिए चीन को क्लीन चिट दे दी थी। दरअसल अमेरिका में उन दोनों राष्ट्रपति चुनाव हो रहे थे और तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वामपंथी साम्यवादी चीन को कोरोना वायरस फैलाने के लिए कटघरे में खड़ा कर रहे थे। ट्रंप के खिलाफ वामपंथी बाइडेन ने इसी को हथियार बनाया, क्योंकि जिस कोरोना के मेड इन चाइना होने का इससे पहले सबूत ही नहीं था, इसी पॉइंट को हथियार बनाकर मीडिया के जरिए बाइडेन ने ट्रंप के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की। इसलिए ट्रंप WHO से भी जबरदस्त नाराज थे और WHO में अमेरिका की सदस्यता को भी ठुकरा दिया। इन सब के बीच चीन अब तक झूठ पर झूठ बोल रहा है। उसके खिलाफ सबूत सार्वजनिक हो जाने के बाद भी ना तो वो कोरोना वायरस को मेड इन चाइना मानने को तैयार है और ना ही वो इस बाबत किसी तरह की जांच कराने के लिए ही राजी है।